हेलो एवरीवन, वेलकम टू लव टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपकी क्रश की एनर्जीज को देखने वाले हैं, उनकी फीलिंग्स को देखने वाले हैं, वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं आपकी क्रश आपके लिए, उनकी फीलिंग्स क्या है, हम ये देखेंगे। ठीक है, तो गाइज, अगर आप पहली बार लवर्स टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को। एक लाइक करके ना एनर्जीज को जरूर बैलेंस कर लीजिए, एक्सचेंज कर लीजिए। मुझे अच्छा लगता है, आपका एक लाइक बहुत पॉजिटिविटी देता है और मैं ऐसे ही क्रश पर रीडिंग रोज लेके आती हूँ, तो एक लाइक जरूर कीजिए। ठीक है, बाकी कमेंट एंड शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, फोकस कीजिए क्रश के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स की क्रश मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोचते हैं, कैसा महसूस करते हैं, कैसा फील करते हैं, उनकी एनर्जीज क्या है। आप देख रहे हो उछल उछल के कार्ड गिर रहे हैं, आप देख लो। तो ये आपको अपनी फीलिंग्स बताने के लिए, इमोशंस बताने के लिए बहुत ज्यादा रेडी हैं। ओ माय गॉड, देख लो, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ठीक है, क्योंकि ये पॉप आउट हुए हैं। द हेरोफेंट का कार्ड है यहाँ पर है एट ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है सेवन ऑफ कप्स एंड यहाँ पर है नाइट ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर जोडिक साइंस आपके क्रश के हो सकते हैं या आपके भी हो सकते हैं। कुछ जोडिक साइंस रिफ्लेक्ट हुए हैं, बता देती हूँ। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। यहाँ पर यस, ये जोडिक साइंस जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि दिख रही है। ठीक है, यहाँ पर मुझे 12 नंबर, 13 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर और यहाँ पर 7 नंबर। ठीक है, ये नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये कुछ नंबर्स मुझे दिख रहे हैं आपके लिए, आपके क्रश के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो ऐसा दिख रहा है कि ये बहुत ज्यादा, या तो इनका बिजनेस है, सेल्फ एम्प्लॉयड ये हो सकते हैं, या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड होना चाहते हैं, यानी कि बिजनेस वगैरह करना चाहते हैं। हार्ड वर्कर हैं, बहुत ज्यादा डेडिकेटेड हैं काम को लेकर, वर्क को लेकर, करियर को लेकर, फाइनेंसिस को लेकर। यहाँ पर ऐसी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है जहां पर इनका सारा फोकस अपने काम पर है, अपने एम पर है, अपने काम को ग्रो करने पर है, अपने लाइफ को बेटर करने पर है, या लाइफ में अच्छा करने की को सोचते हैं। ठीक है, तो बेसिकली कहीं ना कहीं आप एक डिस्ट्रैक्शन के लिए के जैसे हो इनके लिए। जैसे अगर मैं एक एग्जाम्पल दूं तो एक अप्सरा होती है ना, एक ऋषि मुनि पूजा कर रहा है, ध्यान कर रहा है और अप्सरा उसका पूजा भंग कर रही है, तो आप भी उनके लिए ऐसे ही हो, एक डिस्ट्रैक्शन दिख रहा है। मतलब कहीं ना कहीं आपको देखकर फिर वो कुछ कहीं पर फोकस ही नहीं कर पाते हैं। आपको देखकर, आपके होने से फिर उनका ध्यान जैसे भटक जाता है। आपको हिंट भी देते होंगे, ये दिख रहा है स्माइल के फॉर्म में, या छुप छुप कर देखते हैं, आपने देखा है, या आपको छुप छुप कर नोटिस कर रहे हैं, देख रहे हैं, आप पर कॉन्सेंट्रेशन है, या कुछ ऐसा दिख रहा है कि जहां पर ये बहुत ज्यादा आपको लेकर इमेजिन करते हुए, आपके बारे में सोचते हुए, हाँ, सपनों में देखते हुए, सपनों में मिलती है और कुड़ी मुझे सपनों में मिलती है, तो ऐसा दिख रहा है। ठीक है, आप इनके सपनों में मिलते हुए इन्हें देखते हैं, या आपके सपने, क्योंकि इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स है, इमोशंस है, वो साफ तौर पे दिख रहा है। नाइट ऑफ कप्स के कार्ड से पहला ही कार्ड जो पॉप आउट हुआ वो है नाइट ऑफ कप्स का, जो की फीलिंग्स, इमोशंस, कहीं ना कहीं उनके दिल में आपके लिए प्यार को दिखा रहा है। ठीक है, ये कैसे देखते हैं आपको, अब बात की जाती है कि उनके नजरों में आप कैसे इंसान हो, वो कैसे देखते हैं आपको। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है, वो ऐसे देखते हैं कि आप एज अ क्वीन हो। ठीक है, इनके लिए ये आपको एज अ क्वीन देखते हैं। अगर आप फीमेल हो, मेल हो तो किंग की तरह देखते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ग्राउंडेड हो, बहुत बॉटम, मतलब दिल आपका बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, आप बहुत एक इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी हो, आपका बोलना, उठना, बैठना, आपका अच्छे से चीजों को डील करना, सबके साथ अच्छे से बिहेव करना, या फिर आपका वे ऑफ टॉकिंग, आपका ड्रेसिंग सेंस, आपकी हर चीज में वो फिदा है, आपकी हर अदा में वो फिदा है। ठीक है, मतलब बेसिकली इनको ऐसा लगता है कि आप जो भी पहनते हो, चाहे आप लॉन्ग ड्रेसेस पहनते हो, चाहे आप शॉर्ट ड्रेसेस पहनते हो, चाहे आप इथेनिक वेयर्स करते हो, यानी कि कुर्ता, सलवार सूट, या फिर
फॉर्मल्स अगर आप मेल हो तो, या जैसे भी शर्ट जीन्स कैरी करते हो, जो भी है, ठीक है, जो भी आप पहनते हो बेसिकली अच्छे लगते हो, मतलब इनको अट्रैक्शन फील होता है। अब देखो समटाइम्स क्या होता है ना, जब कोई हमारा सोलमेट होता है, जब कोई हमारा डिवाइन कनेक्शन होता है, क्योंकि ये आपकी डिवाइन कनेक्शन है, ये मुझे दिख रहा है, ये मैं आपको बता दूं क्लियरली, ठीक है। तो क्या होता है कि वो कैसा भी दिखता हो, आप कहोगे कि मैं इतनी अच्छी तो नहीं लगती या इतना अच्छा तो नहीं दिखता, अब वो कैसे भी दिखता हो, क्योंकि वो डिवाइन कनेक्शन है सामने वाले का। यानी कि अगर आप इनके डिवाइन कनेक्शन हो या ये आपकी डिवाइन कनेक्शन है, एक ही बात है, तो बेसिकली आपके लिए चॉइस भी होंगी, पर आपको ऐसा लगेगा जैसे यही हैंडसम है, या यही स्मार्ट है, या यही ब्यूटीफुल है। इनको देखकर लगेगा ना आपको, आपके सामने और भी ऑप्शंस होंगे, पर आपको लगेगा जो है यही है। तो ऐसे उनको भी यही लगता है आपको देखकर कि जैसे भी आप हो, जो भी लगते हो, जो भी पहनते हो, बस आप ही अच्छे लगते हो, आप ही नजरों में घूमते हो, आप ही चारों तरफ इनके दिमाग में रहते हो, 24/7 ये आपके बारे में सोचते हैं। ऐसा दिख रहा है यहाँ पर कि कहीं ना कहीं है, मतलब आपको बहुत, मतलब इनको आप अच्छे लगते हो, चांसेस हैं आप इनको ओपन हेयर्स में बहुत पसंद हो, कभी कहा हो कभी नहीं भी कहा हो, तो आपने नोटिस किया होगा आपके ओपन हेयर ना इनको बहुत अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं है, मतलब अब खुद को ना ये, मतलब आपकी तरफ अट्रैक्शन से खुद को बचाते हैं, खुद को आप माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। अब डाइवर्ट कैसे करते हैं, जैसे कि सपोज ऑफ दैट कि किसी और से बात करके, और हो सकता है कि आपको ऐसा लगता है यार ये तो बहुत फ्लर्टिशियस है, ये बहुत फ्लर्ट करता है लोगों से या करती है, मे बी आपको ऐसा लगता हो, क्योंकि आपको ऐसा देखने को मिलता है। क्योंकि देखो इनका जो नेचर है ना, या अगर आपके मन में ये रहता है तो मैं आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि गाइस ये जनरल रीडिंग है, जरूरी नहीं है हर किसी के मन में ऐसी कुछ थिंकिंग आती हो, बट हो सकता है कुछ लोगों के मन में ऐसी भी थिंकिंग आती है अपने पार्टनर को लेकर। तो बेसिकली यहां पर ऐसा दिख रहा है कि अगर आपके मन में ये चीजें चलती है ना, तो मैं आपको क्लियरली बता दूं, कह दूं कि ये फ्लर्ट बस आपको भुलाने के लिए या आपके ऊपर ध्यान ना दें, क्योंकि कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो इनके ना जो इनका माइंड डाइवर्ट करे, जो इनको अपने अचीव, मतलब जो गोल है उसको अचीव करने से रोके। बस एक आप ही ऐसे इंसान हो जो इनको कहीं ना कहीं फोकस अपना हट जाता है चीजों से, काम से, ठीक है, फोकस इनका हट जाता है आपसे। चांसेस है ये डॉक्टर भी हो सकते हैं, मेडिकल फील्ड से भी हो सकते हैं, अच्छी जॉब में भी हो सकते हैं, द हेरोफेंट का कार्ड है, या फिर एजुकेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, जैसे कि प्रोफेसर, टीचर, कोचिंग सेंटर में हो सकते हैं, या फिर जज हो सकते हैं, या फिर हो सकता है ये किसी गवर्नमेंट पोस्ट में हो सकते हैं, ठीक है, मेडिकल फील्ड, बहुत सारी फील्ड्स मैंने आपको बता दी है। मुझे कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर ठीक है ये अच्छा काम तो करते हैं, बट इनको है कि अपना खुद का भी कुछ ना कुछ करना है, कुछ स्टार्ट करना है, समथिंग, कुछ बिजनेस टाइप, ठीक है, ऐसा भी मन में आता है, बट उसके लिए हाँ थोड़ा सा फोकस और करना चाहते हैं, पर आप हो ना एक डिस्ट्रैक्शन है बहुत। और चांसेस कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि आपका और आपके पार्टनर का एज डिफरेंस हो सकता है, यहाँ पर सेम जेंडर हो सकता है, या फिर हो सकता है आपके क्रश के साथ रिलीजन, कास्ट, कल्चर, स्टेटस को लेकर कुछ ना कुछ डिफरेंसेस है, ट्रेडिशन को लेकर, फाइनेंसेस को लेकर, या कुछ डिफरेंसेस मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, ये भी चांसेस दिख रहे हैं। तो बेसिकली हाँ उनके मन में आपके लिए बहुत रोमांटिक फीलिंग्स है, ठीक है, बहुत रोमांटिक फीलिंग्स। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि आप में ऐसे खो जाएं कि हर चीजों को ये भूल जाएं, ऐसे खो जाएं कि हर चीज को ये निकाल दें, इस टाइप का भी इनको फील होता है। कहीं ना कहीं ये आपका बिहेवियर ना बहुत ज्यादा जेंटल इनको लगता है, और आपके सामने भी मतलब कहीं ना कहीं अपना बिहेवियर बहुत जेंटली शो करते हैं, दिखाते हैं कि मैं बहुत अच्छा हूं या मैं बहुत अच्छी हूं, कुछ ऐसी एनर्जी भी दिख रही है। मतलब आपके दिमाग में ना खुद के लिए एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करना चाहते हैं, बड़े चालाक हैं ठीक है, ताकि आप इनको लेकर पॉजिटिव थॉट्स में रहो, आप सोचो कि हाय कितना अच्छा लड़का है, हाय कितनी अच्छी लड़की है। कहीं ना कहीं दिखाना चाहते हैं
कि इनके जैसा कोई नहीं हो सकता या इनके जैसा कोई नहीं है, ऐसा कुछ प्रिटेंड करते हैं, ऐसा कुछ दिखाते हैं। आपने देखा होगा मे बी कि स्वीट तो हैं पर आपके सामने एक्स्ट्रा स्वीट बन जाते हैं या बन जाती हैं, ठीक है, कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है। तो चलिए क्लैरिफाई करके पहले मैं सारे कार्ड्स निकाल देती हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर क्लैरिफाई कीजिए। नाइट ऑफ कप्स क्यों है। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है द मून, यहाँ पर है द हेरोफेंट का कार्ड क्यों है यूनिवर्स। ओके, पॉप आउट हुए हैं दो कार्ड्स, पेज ऑफ कप्स एंड चैरियट, ठीक है। सेवन ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, एट ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, यहाँ पर है फाइव ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर है स्ट्रेंथ, एक और देख लेते हैं बॉटम से, यहाँ पर है एट ऑफ कप्स। तो बेसिकली यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि वो आपको स्टॉक करते रहते हैं भाई, इनका तो सारा ध्यान आपके उठने बैठने खाने सोने, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, मतलब इस टाइप की एनर्जी दिख रही है कि सारा फोकस आपके ऊपर ही है, कहीं ना कहीं आप पर ही सारा ध्यान है, आपको ही देखते हैं और कहीं ना कहीं आपको बहुत इंटेंसली ये आपको नोटिस करते हैं कि आप कैसे हो, क्या हो, आपको क्या पसंद है क्या नहीं है, आपके अंदर खूबियां, आपके अंदर कमी क्या है, सब कुछ जानना चाहते हैं। बहुत चीजें माइंड में इल्यूजन क्रिएट होता है, बहुत चीजें माइंड में चलती है। द मून का कार्ड है, डेफिनेटली बहुत इमोशनल हो जाते हैं समटाइम्स, क्योंकि हो सकता है इनको कभी कभी ऐसा लगता है कि आप किसी और को पसंद करते हो या आप मतलब आपका ध्यान भटक रहा है इनसे, या फिर आप कहीं और को जा रहे हो, या कुछ ऐसा इनको लगता है कि आप कोई और है आपकी लाइफ में या कुछ भी, तो इनका थोड़ा मूड खराब हो जाता है। बट हाँ, इतना जरूर है कि भले ही आप दोनों के बीच में कुछ भी डिफरेंस हो, कोई भी डिफरेंस हो, ठीक है, जो मैंने आपको बताए, ठीक है, कैसे भी डिफरेंसेस हो, ठीक है, एक फिजिकल डिस्टेंस ही क्यों ना हो, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है आप में से कुछ लोगों का, तो बेसिकली यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि इनको आपसे बात करना, चैट करना, आपकी प्रोफाइल देखना, आपको देखना या कैसे भी आपसे कनेक्टेड रहना बहुत पसंद है। और एट द सेम टाइम आपको देख कर ना इनको अच्छा लगता है कि खुद पर फोकस करें, खुद पर ध्यान दें, खुद से प्यार करें, खुद को ना ग्रूम करें, खुद को एडमायर करें, आपके लिए बने, आपके लिए सजे सवरे। कुछ ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं पसंद करो, मतलब ये आपके माइंड में इस तरीके से छप जाना चाहते हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपकी क्रश आपको बहुत एडमायर करते हैं, बहुत पसंद करते हैं, चाहे कुछ भी डिफरेंसेस हो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उन डिफरेंसेस से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये किसी और के साथ मैरिड भी है इवन, तो भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको बस आपसे फर्क पड़ता है, आपके होने से फर्क पड़ता है। कहीं ना कहीं आपके क्रश को भी आपकी तरफ क्रश है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि वो रोमांटिक फीलिंग्स आपके लिए डेवलप हो रही है, रोमांटिकली वो आपके लिए फील करते हैं, सक्सेस पे ले जाते हैं, बिना डरे आपको बता देना चाहते हैं, फिर जो भी होगा देखा जाएगा। कभी कभी ऐसा भी मन में चलता है कि सब कुछ बता दो। हो सकता है कि अगर ये आपको अपने दिल की बातों को बताते हैं, अपनी फीलिंग्स को बताते हैं, बहुत चीजें खराब हो सकती हैं, बहुत चीजें हर्ट हो सकती है, कुछ चीजें बेकार हो सकती हैं, पर उनको लगता है कि नहीं यार, मुझे बताना है, मुझे एक्सप्रेस करना अपनी फीलिंग्स को, मुझे बताना है कि मैं क्या फील करता हूं या क्या फील करती हूँ, ठीक है। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि थोड़ा सा ना इनको डर भी लगता है कि कहीं, मतलब हो सकता है कि कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं या फिर कुछ ऐसी चीजें देखी हैं, इनको ऐसा लगता है कि यार अगर धोखा हो गया मेरे साथ, तो अगर बिट्रेल हो गया मेरे साथ, तो कहीं आप इनको बिट्रेल ना कर दो, चीट ना कर दो, कहीं ऐसा कुछ कर दिया आपने तो ये क्या करेंगे, कैसे रहेंगे आपके बिना, या फिर कहीं ना कहीं अगर आप इनको मे बी गलत सोचते हो, क्योंकि कुछ चीजें हो सकता है कि आपकी नजरों में ये एक गलत इंसान है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि धोखा दे सकते हैं, या इनको ऐसा लगता है कि आप इनके बारे में गलत तो नहीं सोचते, या इनको लेकर गलत तो नहीं सोचते हो, क्योंकि इनके दिल में तो बहुत ज्यादा प्यार है, इमोशंस है, कहीं ना कहीं वो नोटिस कर पाते हैं आपकी तरफ से भी प्यार, इमोशंस। पर कहीं ना कहीं इनको आपका नेचर ना कुछ टाइम से थोड़ा सा बदला हुआ सा, थोड़ा सा उखड़ा हुआ सा इन्होंने नोटिस किया है। मे बी ऐसा कुछ भी ना हो आपकी साइड से, बट इनको ऐसा लगता है। तो बेसिकली
अकेले रहने से, दूर होने से ये बहुत डरते हैं। ये किसी भी वे में आपको डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते हैं और इस कनेक्शन को लेकर, इन चीजों को लेकर वो भी डिसअपॉइंट नहीं होना चाहते हैं। तो फीलिंग्स तो बहुत ज्यादा इंटेंस है, वो आपको बताएंगे भी, ठीक है। पहले वो अपने करियर को, जो भी उन्हें अचीव करना है अपनी लाइफ में, पहले वो अचीव करेंगे, फिर ही आपको बताएंगे। अब आप कहोगे दी तब तो पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा, क्या हो जाएगा। हाँ, टाइम तो लगेगा, बट बताएंगे जरूर। तब तक वेट कर लो, ठीक है, कर सकते हो। नहीं तो पर्सनल रीडिंग आप पूछ सकते हो। पर्सनल रीडिंग में जरूरी नहीं है कि ये चीजें एक्यूरेट ही आपसे में रेजोनेट हो ना, तो पर्सनल रीडिंग आप ले सकते हो। नंबर तो मैंने मेंशन किया ही है, बोला भी आपको 9105522155, तो आप पूछ सकते हैं। तो यस, ये कुछ एनर्जी मुझे गाइस दिख रही थी आपकी क्रश की, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, लवर्स टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग लवर्स टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।